यही टाइम है और कुछ रात भर आराम कर लेता हूँ। कल सुबह 7 बजेगा, बिल्कुल ठोक दूंगा, लड़ाई जारी करूंगा। मैं सो जाता हूँ, सो जाता हूँ। मैं सो गया था, सुबह 7 बोल रहा है, मैं सो गया था। मैं अमर ढोल उठाता हूँ और समर में मैं जा रहा हूँ। अमर ढोल, अमर ढोल कहाँ है? कहाँ है अमर ढोल? कौन ले गया है? कहाँ ले गया अमर ढोल? कहाँ है? कहाँ है अमर ढोल? किसने अमर ढोल ले गया? बता! कौन ले गया? याद में आया, मैं सो गया था। सैनिकों, अमर ढोल लेकर शायद समर में गया है। जा रहा हूँ, जाते ही बिगुल ठोक दूंगा। ये बजेगा लड़ाई समर में।
नैना वाली, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बताऊं? कैसे बताऊं? आप सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे? सब राज का पर्दाफाश में कर कर आई हूं, लेकिन पता है आपको मेरे भैया आपके हाथों से परास्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका मौत तो किसी इंसान के हाथों लिखा ही नहीं है। कोई भी क्षत्रिय वीर हो भैया को परास्त नहीं कर सकता। और हाँ, अगर उसकी मौत होगी भी तो एक कुंवारी कन्या के हाथों। नैना वाली, तुम्हारी कन्या तुम है, अपने हाथ से सर काटो। यही तो समस्या है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें कुछ चाल चलना पड़ेगा। कौन सी चाल? देखिए, मैं राजा की बेटी हूँ। अगर मैं अस्त्र उठाकर जाने समर में चली जाऊं, दुनिया वाले देखेंगे तो मुझ पर थूकेंगे कि कैसी राजकुमारी सोना है जो अपने हाथों से अपने भाई की सर काटने निकली है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोग मुझे पहचाने नहीं और अपना काम भी बन जाए। नैना वाली, लंका में रावण अत्याचारी बने तो भविष्य राम को भक्त बने। उस समय भविष्य को बड़ा भाई लंका में रावण था, लेकिन भगवान राम अपने बाण से नहीं मार सकता। घर की बेदिया लंकादार है। जिस समय भविष्य प्रभु श्री राम को बोले कि हे स्वामी, रावण का मृत्यु लाभी कुंड में है, उस समय भगवान राम लाभी कुंड में बाण मारा तो लंका में रावण मर गया। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, जरा गौर से सुनिएगा कि हम दोनों को इस वक्त क्या करना है। हे सारी जे पहिरा देव ब्योरा है सोना देहिया के, चलिया है पहिरा बनारस समाल, ये जी ओढ़नी ये ओढ़ के या जो सोना है बने। जाके बैठिए तेरा से मंदिर के पास, यदि अपने बदन के पोशाक मुझे दीजिए। घोड़ा से नला बेंगला दीजिए सोनमा को यार, यदि हमारा भगवती तेगा सोनमा को दीजिए। ये सोनमा जाएगी राम देवराया, बाबा के जनानी देवरा बैठा मंदिर में। क्यों? नैना वाली, ये बाबू मेरे मार गए नगर सोहरी में। हाँ तो ये मोछना मुराया सोहरी आय रा, ये भैया मछगरू मारा मछगरू।
मेरे भैया जी रहेगा कुआं। ये वापस बाराती हम मोहब्बत लेकर जाएंगे। नैना वाली, हाँ। मैं बारात लेकर मोहब्बत चले जाऊंगा, अच्छा। लेकिन तुम्हारी कमर की साड़ी हाँ। मैं अपनी कमर में नहीं लगाऊंगा। क्यों? शर्म हो रहा है? उस वक्त तो बड़े ताजवी दिखा रहे थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं वीर हूँ बलवान हूँ। इसीलिए कह रही हूँ समय की नजाकत को समझिए, हालात के साथ साथ चलने में ही इंसान की भलाई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप सोना बनकर मंदिर में बैठिए और मैं आपका रुद्र का रूप पकड़ कर जाऊंगी। खैर, जब मैं डोरी लेकर मोहब्बत में नहीं पहुंचूंगा, हाँ। मोहब्बत को दंता ताना मारेगा। जाओ रे उदल, तुमने 7 बारात लेकर नैना में गया था, शिवा इंद्र की डर से बारात वापस लेकर आया। खैर नैना वाली, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, यहाँ कोई नहीं है, सबकी आंखें बंद है, देख रहे कोई नहीं देख रहा। एक तुम हो, एक मैं हूँ। चल तुम्हारी कमर की साड़ी मैं पहनूंगा। हाँ, और जल्दी से पोशाक उतारिए। नैना वाली, लेकिन घोड़ा पेंदला मैं से छूने दिया यंग नहीं जाना, बन जाओगे तुम एक मेहरी के जना, छूने न दिए थे यंग। उदल मेरे पीठ पर वीर सवारी होते हैं, मर्द सवारी होते हैं, आज तुमने जरी सवारी मेरे पीठ पर दे रहे हो। नहीं, जाओ, मैं शराब देता हूँ, तुम पुत्र को आंख नहीं देखोगे। नैना वाली, नैना वाली, क्या हुआ? ये घोड़ा पेंदुला दिया है सरा, रंगीता दिल सवारी तुम दिया। क्या से क्या सोचने लगे? नैना वाली, जब मैं राज कलिंदर में गाय चला रहा था, मेरी मौसी मालन की दरबार में ब्रह्मा रथ लेकर आया। मेरे मौसा जी बोले कि उदल मेरे राज कलिंदर में चोर आता है, जब तुम उसे पकड़ लोगे तो मुंह मांगा इनाम तुझे दूंगा। एक समय की बात, मैं बहुत छोटा था, उस समय ब्रह्मा रथ लगाया और कनक भवन में पहुंचे। उस समय
रथ से 2 घोड़ा मैं चोरी कर लिया। एक घोड़ा बिंदला, एक घोड़ा सिंदला। घोड़ा बिंदला पर मैं बैठूंगा, घोड़ा सिंदला पर मेरे बड़े भैया अल्लाह से बैठेंगे। नैना वाले ब्रह्मा मुझसे घोड़ा मांगा तो मैं चोर चोर को हल्ला किया, तो पारस पथल दिया मुझे, फिर भी मैं घोड़ा नहीं दिया। जब मैं उस समय चोर का हल्ला किए तो मगहिया पान दिया। सुबह होने के बाद मैं चिल्लाना शुरू किए तो ब्रह्मा रथ लेकर के उड़ गया। 2 घोड़ा रह गया। मैं कसम खाया था राजकलिंदर में, घोड़ा बिंदला घोड़ा सिंदला बोले कि बेटा उदल जब सवारी देना तो वीर का सवारी मेरे पीठ पर देना। जिस समय तुम स्त्री सवारी मेरे पीठ पर दोगे उस दिन मैं शराप दे दूंगा। नैना वाली घोड़ा बिंदला शराप दिया कि उदल एक स्त्री सवारी देने से तुम पुत्र से निपुत्र रहोगे। आप भी है ना, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है और आपकी शादी तो दूर की बात है, और आप अभी से चिंता कर रहे हैं कि मैं पुत्र का मुंह नहीं देखूंगा। नहीं, अगर ऐसी बात हो भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सोना आपको वचन देती है शिव मंदिर में कि राजमोहब्बा में जाने के बाद जितने भी पुत्र को मैं जन्म दूंगी सारे के सारे पुत्र आपको हवाले। खैर उदल का गाड़ी की पहिया उल्टा पुल्टा नहीं होगा, चल तैयार हो जाएगी। यहाँ कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, लेकिन पहला बेटा मेरे गोद में देना। अमर भगवती या मैया दुर्गा की देन है। जिस समय उदल भैया अल्लाह को अम्बर बनाया उस समय मैया दुर्गा अमर भगवती तेगा मंदिर से उठाकर मेरे हाथ में रख दिया। लो इसे जब तक तुम्हारे हाथ में रहेंगे रैन में तुम कभी नहीं छुकेगी। रैन में जाने की सुबह इंद्र ललकारा मारे कि तुम कौन है तो हंसकर कहना कि मैं सिरसा निवासी बीरबल खाना हूं। वो तो ठीक है, मगर एक बात मैं तुमसे कह रही हूं, अगर मैं रणभूमि से वापस ना आऊं तो यहां डेरा गिराने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप
आप यहाँ से राज मोहब्बा को चले जाना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रणभूमि में तो यही होता है कि एक जीते और एक हारे, इसीलिए ये जरूरी नहीं कि मैं ही जीतूंगी या वो हारेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर मुझे आने में देर हो गई तो यहाँ से सीधे राज मोहब्बा को चले जाना।